इस्लाम जो है मैंने कबूल करने की जो मेरी शुरुआत है, मैं कुरान को इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियां निकालूं। और ये भावना कहां से पैदा हुई, जब कोई मुसलमान मुझे बताता था कि भाई तुम्हारी किताब में यहां पर मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां पर फला नाम है, यहां पर वो है, यहां पर फला है, तो मेरी जो भावना थी वो ये थी, जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज नहाने वाले को बता रहे। May we have the next person? Yes, brother, please come here. Could you just introduce yourself? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Assalamu alaikum. Yes, which language do you speak, brother? हिंदी। हिंदी Hindi. आपके मातृ जबान क्या है? जी, मेरी मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा, okay. But I've seen you speaking Marathi well. नो, हिंदी, मैं सिर्फ हिंदी में बोलूंगा। सिर्फ हिंदी में, अच्छा. Last time you spoke Hindi like Marathi then. Okay. Because the words that he used were all like. Okay, what do you do, by the way, brother? Your name is? अगर आप हिंदी में पूछे तो। अच्छा, सॉरी. अच्छा, अभी आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा, तकलीफ शुरू होगा अभी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं तमिलनाडु से आ रहा हूं. एंगेंद हो रहा है तमिलनाडु कबालीडा. How many of you follow Tamil? Okay. I come from a place called Tiruchendur, a very, very far away place. And from there, another 11 kilometers, there is a small village called Kayamuli. Even if you search in the map, I think it becomes too difficult. Okay, it's very difficult for you. Small village. And at some point of time, I am given to know that my ancestors were Shaiva Pillai Mars. My ancestors were Shiva Bhaktas. At some point of time, we have the Murugan Koil. And the people during the time of Muhammad Yusuf Khan, Marudanayagam, the Tirunelveli and the Tuticorin district, those people embraced Islam. We have the history. So our ancestors go back to, once again, the Tamil speaking, Shaiva Pillai Mars, my ancestors. And then finally we became Muslims, Alhamdulillah. So what I'm trying to ask you is that, I'm sorry. तो अभी आप लोगों को तकलीफ शुरू होगा. मैं थोड़ा मद्रासी उर्दू में बात करूंगा इंशाल्लाह. मद्रासी उर्दू इंशाल्लाह. मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आप इस्लाम को क्यों पसंद किए? इस्लाम में ऐसी क्या बात है कि आप उसको पसंद किए? सबसे पहले मेरा नाम मुजाहिदुल इस्लाम है. आज से 16 या 15 साल पहले मेरा नाम दिनेश मोहन सिंह था. अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेट मेरा आबाई वतन जो है यूपी है, चंदौली जिला है अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं यहीं पर पैदा हुआ हूं, मुंबई में, चीता के नाम के इलाके में. अच्छा. असल में इस्लाम जो है ये स्वाभाविक धर्म है और ये इंसान के स्वभाव में समाया हुआ धर्म है. अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई इंसान इस्लाम के केवल माना अगर समझ ले, उसका अर्थ समझ ले, तो उसे इस्लाम से कोई दुविधा नहीं रहेगी. इस्लाम से वो कभी भागेगा नहीं. इस्लाम कबूल क्यों किया मैंने, इस पर बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह इत्मीनान से बोलूंगा. लेकिन इस्लाम का अर्थ क्या है ये जानना जरूरी है. इस्लाम का अर्थ है कि अपने तमाम जो भी भावना है, अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, वो अपने सच्चे पालनहार के आदेश अनुसार मानव जाति जो है, मनुष्य जो है, व्यतीत करे. मनमानी जिए नहीं. मनमानी जीने से क्या होता है, ऊंच नीच भेदभाव और इस सृष्टि का जो है नियम जो है वो पथभ्रष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है. आपस में इंसान से लड़ता है, इंसान को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, इंसान अपना कानून दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है. लेकिन ऊपर वाले के कानून से सारे मनुष्य एक समान रह सकते हैं और इस्लाम यही शिक्षा देता है. इस्लाम का अर्थ है कि अपनी इच्छाओं को पालनहार के आदेश अनुसार व्यतीत किया जाए. Okay. I'm in a fix now. I got a message from the organizers. I don't feel shy because I think people will enjoy. They said, let the river speak, brother. Hindi. See, I was taking so much of time speaking. The organizers said already, let the river speak more. You understand? So I want, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ दिए इस्लाम को कबूल करने के लिए, यानी फोर्स किए, ऐसे कुछ बात? इस्लाम जो है मैंने कबूल करने की जो मेरी शुरुआत है,
मैं कुरान को इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियां निकालूं। और ये भावना कहां से पैदा हुई? जब कोई मुसलमान मुझे बताता था कि भाई तुम्हारी किताब में यहां पर मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां पर फला नाम है, यहां पर वो है, यहां पर फला है, तो मेरी जो भावना थी वो ये थी, जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज नहाने वाले को बता रहे। मैं नहीं जानता था इस्लाम को। जुमा में एक दिन नहाने, क्योंकि मेरे घर में यही बताया गया, मुझे बचपन से यही सिखाया गया, तो मैं ये सोचता था जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज नहाने वाले को बता रहे, अब इनको बताना पड़ेगा कि इनके धर्म में क्या है। यह भावना लेकर मैंने कुरान पढ़ा। यह भावना लेकर मैं कुरान को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का मैंने कुरान उठाकर पढ़ा, तर्जुमा पूरा मुकम्मल, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसी में मेरा जो है जहन अल्लाह ताला ने खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुरान को पढ़कर, उसको समझकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम को कबूल किया है। किसी के दबाव में नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने पैसे नहीं दिए। पैसे देता अगर कोई तो रेंट के घर पे नहीं रहता। अच्छा, बारकल्लाह फीक। अभी तो आप इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज जानकारी हासिल करें। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आप भी क्या है, आप ऑलरेडी जो है लोगों को भी इस्लाम के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है, क्या इस्लाम में जायज है लोगों को फोर्स करना और इस्लाम कबूल करवाना, ऐसा कुछ इस्लाम में जायज है क्या? कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने कुरान में अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 256 में अल्लाह ने कहा, ला इकराह फिद्दीन, धर्म के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, मैंने अंधकार और प्रकाश को वाज़ेह कर दिया। अंधकार क्या है? अंधकार यह है कि उस सच्चे पालनहार को छोड़कर किसी अन्य के सामने अपने माथे को टेकना, जिसने अपनी मां की कोख में, हमारी मां की कोख में हम सबका निर्माण किया है, उसको छोड़कर उसकी पूजा करना जो खुद मां की कोख से आए है, उसकी पूजा करना जो सूर्य की पूजा जो खुद अस्त हो जाता है, जो खुद निकलता है, उसकी पूजा करना, यह अंधकार है। प्रकाश क्या है? जिसने इस प्रकाश देने वाले सूर्य की पूजा की बनाया है, उसकी पूजा की जाए, ना कि सूरज की पूजा की जाए, ना कि चांद की पूजा की जाए। ये कुरान की बहुत सारी आयतें हैं। कुरान में भी अध्याय नंबर 41 में भी पालनहार ने कहा है, अल्लाह ताला कहता है, सच्चे पालनहार कहते हैं कि ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू, नतमस्तक मत होना न सूर्य के सामने न चंद्र के सामने, बल्कि उस शक्ति के सामने, उस पालनहार के सामने नतमस्तक होना, लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, जिसने निर्माण किया है इन सारी चीजों का, उसके सामने झुको, न सूर्य के सामने झुको, न चंद्र के सामने झुको। तो इस्लाम जो है ये सिखाता है, एक ईश्वरवाद सिखाता है, सच्चे पालनहार की भक्ति सिखाता है, उसके आदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना सिखाता है। इंसान सुबह कैसे करे, शाम कैसे करे। पहले जानवर था, अभी इंसान बन गया, ऐसा लगता है मुझे। पहले मुझे नहीं मालूम था कैसे जीना है, क्या करना है। सोकर उठूं तो क्या करूं? सोकर उठना भी भक्ति है इस्लाम में। अगर कोई आदमी सोकर उठता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ता है, तो उसको सवाब, सोने का अज्र मिल रहा है। बाथरूम जा रहा है, वहां पर भी भक्ति की प्रेरणा दी गई है, बाथरूम की प्रार्थना करनी है। निकल रहा है तो प्रार्थना कर रहा है। सड़क पे कैसे चलना, थूकना, अल्लाह अकबर, बड़ा एक हर अमल को जो है बताया गया। थूके कैसे इंसान, सामने ऐसे नहीं थूके, क्यों? किसी और को तकलीफ भी हो सकती है। सामने थूके और उसको दबा दे, या फिर उल्टी तरफ थूके, राइट तरफ ना थूके। थूकने की प्रेरणा देने वाला इस्लाम है। वो इस्लाम, अल्लाह अकबर, वो इस्लाम कभी भी किसी का खून बहाने की शिक्षा नहीं देता। बारकल्लाह फीक, हयाकल्लाह, may Allah bless you and your family, एक एक आदमी का जो लेक्चर जो है पूरे दिन